हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि वसुंधरा कहती है कि अगर अनुपमा बोलना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वह अनुपमा से अपनी राय साझा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि कीर्ति खुदकिस्मत है कि उसे प्राग और वसुंधरा का साथ मिल रहा है। वह आगे कहती है कि हर महिला को अपने परिवार से ऐसा समर्थन नहीं मिलता, इसलिए अगर प्राग खुद तलाक के वकील को बनाने के लिए तैयार है तो कीर्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अनुपमा जोर देकर कहती है कीर्ति न्याय की हकदार है और पुलिस के शामिल होने के बाद सच्चाई जरूर सामने आएगी। कीर्ति यह सुनकर हैरान रह जाती है। अनुपमा कपिल से पूछती है कि क्या उसकी माँ ठीक है। कपिल जवाब देता है वह शारीरिक रूप से तो ठीक है लेकिन मानसिक रूप से नहीं। अनुपमा कहती है कि वह एक माँ का दर्द समझ सकती है क्योंकि उसने खुद भी यह सब सहा है। वह अपने बेटे को भी इस तरह की स्थिति से गुजरते देख रही है। वह कपिल से कहती है कि उसने कीर्ति के डर को बढ़ा दिया है, अब उसे हिम्मत जुटाकर कीर्ति के असली व्यवहार को रिकॉर्ड करना होगा। वह उसे सलाह देती है कि वह कीर्ति पर दबाव डाले ताकि वह अपना असली चेहरा दिखा दे। वसुंधरा अनुपमा को कपिल के साथ देखती है, उसे सवाल करती है। वह पूछती है कि अनुपमा पहले कीर्ति का साथ कैसे दे सकती थी, पहले कीर्ति का साथ कैसे दे रही थी, अब कपिल को हौसला दे रही है। अनुपमा जवाब देती है कि वह सच्चाई का साथ देती है। वसुंधरा जोर देकर कहती है कि कपिल ही दोषी है, लेकिन अनुपमा कहती है कि एक तरफा कहानियों से सच्चाई का फैसला नहीं हो सकता। वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि वह उसके परिवार के मामलों से दूर रहे। इस बीच परितोष बंगले को हसमुख के दोस्तों को बेचने की कोशिश करता है। हसमुख परितोष को मूर्ख कहता है। राजा बीच में टोकते हुए कहता है कि उसने एक बेडरूम और किचन वाले बंगले का सौदा पक्का कर लिया है। परितोष मेहमानों के सामने बीच में टोकने के लिए राजा को डांटता है। परितोष का दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और चला जाता है। परितोष राजा से जल्दी काम करने और सौदे के कागजात दिखाने को कहता है। हसमुख सोचता है कि अनुपमा को अक्सर गलत समझा जाता है और उम्मीद करता है कि अनुपमा और राही के बीच कोई गलतफहमी ना हो। अनुपमा झटपट बनने वाली भारतीय नाश्ते की रेसिपी ढूंढती है। राही पूछती है कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। अनुपमा कहती है कि उसने राही के लिए नई रेसिपी बनाई है। राही को खाना बहुत पसंद आता है और वह अनुपमा को अन्नू की रसोई शुरू करने का सुझाव देती है। अनुपमा इस विचार पर गौर करने का फैसला करती है। कीर्ति कपिल से भिड़ जाते हुए पूछती है क्या वह तलाक चाहता है। कपिल कहता है कि उसे शांति चाहिए, इसलिए वह तलाक चाहता है। कीर्ति उस पर अपने माता पिता की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाती है। कपिल इससे इनकार करता है। कीर्ति कपिल और उसकी मां के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने की धमकी देती है। वह खुद को चोट भी पहुंचाती है, उसे फंसाने की धमकी देती। कपिल टूट जाता है। प्रेरणा प्रेम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह अतीत के बारे में बात करने से इनकार कर देता है। प्रेरणा कहती है कि वह अनुपमा को खोना नहीं चाहती। प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि वह राही और अनुपमा से सच्चाई छुपाएगा। गौतम और माही प्रेम से सवाल करते हैं और गौतम उसे उकसाता है। राही और अनुपमा बीच में आकर उन्हें लड़ाई बंद करने के लिए कहते हैं। वसुंधरा को देखकर गौतम चला जाता है। प्रेम और प्रेरणा अनुपमा के सवालों का जवाब देने से बचते हैं। अनुपमा को माही और गौतम पर शक होने लगता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या अनुपमा कीर्ति की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी और कपिल को बेगुनाह साबित कर पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।